हाथरस की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ। उसकी पीठ जख्मी थी और उसकी जीभ काट दी गई। उसके परिवार को धमकी मिली कि तुम्हारा हश्म उन्नाव जैसा कर देंगे। उसके बाद भी कानून व्यवस्था और गृह विभाग सोता रहा। रेप कर हाथ पैर तोड़ दिए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जीभ तक काट डाली। हैदराबाद रेप केस, निर्भया केस याद है? संसद से लेकर सड़कों तक सभी लोग चीख रहे थे। संसद में महिला संसद कैसे चीख रही थी कि भारत की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सड़कों पर कैंडल मार्च हो रहे थे। मीडिया टॉप हेडलाइन थी। लेकिन वही अब ना कोई मीडिया पर चर्चा है और ना ही कैंडल मार्च। कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। आज सब मौन है, खामोश है। रात में करीब 2 बजे हाथरस पीड़िता का शव उसके गांव ले जाया गया। परिजन पुलिस से गुहार लगाते रहे कि कम से कम उनकी बेटी को एक बार घर ले जाने दें, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक ना सुनी। पूरे परिवार को घर में कैद करके सबका दाह संस्कार रात 2:30 बजे ही कर दिया। जो निहंगे धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, उस पुलिस को क्या इतना भी नहीं पता था कि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं होते? जिन घटिया पुलिस अधिकारियों को 8 दिन लगते सही FIR दर्ज कराने में, उसने 4 घंटे नहीं रुका गया, क्योंकि उन्हें मीडिया मैनेज करना था। इतनी संवेदनहीनता की ठाकुर अजय सिंह बिष्ट की पुलिस ने उस पीड़िता परिवार को अपनी बच्ची तक आखिरी बार देखने नहीं दी। इतना तो आतंकियों तक को हासिल हो जाता है, लेकिन उस परिवार को भी ना नसीब हुआ। इस अंतिम संस्कार में उस बच्ची का शव ही नहीं जला, सरकार की शर्म और न्यूनतम नैतिकता तक जल गई। फर्जी राम राज्य वाले योगी आदित्यनाथ से सवाल है कि हिंदू धर्म की किस प्रथा के तहत, किस वेद के तहत ये सब दहन किया गया आधी रात को? और जब पुलिस वालों से बोला गया तो उन्होंने ये कहा, सुनिए। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है? मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं 3rd क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? 3rd स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा। मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सब मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है। क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी। डीएम साहब से बात हो चुकी है। डीएम साहब नहीं है। डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। मेरी नहीं। कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वही जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे? मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको। बॉडी है कि क्या है? यहाँ कौन सी नस्ल के कुत्ते हैं जो बहन बेटियों के बलात्कार पर तो चुप्पी साध लेते हैं और हिंदू मुस्लिम पर भोंकते हैं? लूटी है एक बेटी की इज्जत तो लूटा सबका सम्मान है। लुटेरे अगर जिंदा है तो अपमान सबका है। बनो तुम इंसान पहले, छोड़कर मजहब की बात। मिलकर लड़ो उन दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है। जस्टिस फॉर मनीषा। और एक बात मैं लड़कियों से कहना चाहूँगा, सुनो लड़कियों, मेरी मानो तो एक रिवॉल्वर खरीद लो। सरकार कारण पूछे तो कह देना। अब लड़कियों की रक्षा करना तुम्हारे बस की बात नहीं।